शिक्षक भर्ती मामला एक ऐसा मामला है जो लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर जमकर सियासत भी हुई है और अब भी होती हुई चली जा रही है। लेकिन इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो है अभ्यर्थी, वो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके प्रदर्शन को 151 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला प्रदर्शन है, इसके पहले भी लगभग 640 दिनों तक इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल भी की, लेकिन फिर भी सरकार ने इन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। फिलहाल इन अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और इनका यही कहना है कि अब ये प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। इन अभ्यर्थियों ने अर्जेंसी भी दाखिल की, लेकिन अब जो अगली सुनवाई है वो 31 जुलाई को है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि 200 दिन पूरे होने से पहले इनकी समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। सरकार इस बार उनका साथ जरूर देगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगारी जो है वो कम हो रही है, रोजगार काफी ज्यादा बढ़ रहा है, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही, तो क्या ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर नहीं देख रहे, जो दर दर भटक रहे हैं, जो सिर्फ एक नौकरी के लिए, वो भी जो उनका हक और अधिकार है उसके लिए इतना परेशान है, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई भी कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई है। लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें कोर्ट की, तो ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन इन अभ्यर्थियों को बस तारीखों पे तारीखें मिलती गई, जिस वजह से ये मानसिक और आर्थिक दोनों ही तरह से काफी ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आए। फिलहाल आज प्रदर्शन का 151वां दिन है और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कृष्ण चंद्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कृष्ण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद आपको भी। कृष्ण जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आप लोग प्रयासरत हैं और आज आप लोगों के प्रदर्शन के 151वां दिन हो गया है। लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है इतनी भीषण गर्मी में भी आप लोग राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ मानना है आपका और इस वक्त पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभ्यर्थियों के बीच में? मैम, आंदोलन चल रहा है, ये बात सच है। और मीडिया को तमाम आप जैसे जो जागरूक मीडिया हैं, जो निचले स्तर तक की आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं, वो लोग लगातार इस आंदोलन की जो मतलब संघर्ष की जो कहानी है उसको दिखा भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि आप समझ लीजिए कि आदमी बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है कि आग जो है, अंगारे बरस रहे हैं। और हम लोग उस इतनी तपन में बैठे हुए हैं और बैठे हैं किसी मतलब कोई खलिहर नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जिद किए हैं। भाई, हमारा अधिकार है, हमारा जो हक छीना गया, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम वही तो कह रहे हैं जो माननीय हाईकोर्ट कह रहा है, माननीय एनसीबीसी कह रहा है, एवं जो अभी सीएम साहब है वो जो कहे थे, हम वही तो कह रहे हैं। भाई, कर दीजिए। और कर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम पिछड़े दलित हैं और पिछड़े दलित होने का हम लोग सजा पा रहे हैं। वो कहते हैं तुम लोगों का जो है तुम लोग नहीं हो इस लायक कि तुम लोग विद्यालयों में पहुंचो। वो हम लोग मतलब मुंह के सामने गाली देते हैं। जो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो हम लोग जाते हैं जातिगत गालियां देते हैं। अभी आपने पिछले कुछ समय में एक फोटोज आपने देखी होगी, उस फोटो में किस तरीके से माननीय मंत्री जी के सामने एक अधिकारी जो है बैठे हुए थे। वो आपको समझ पूरा प्रदेश देखा, पूरा दुनिया देखी है कि हाँ, किसी मंत्री के सामने कोई जो है अधिकारी इस तरीके से जब वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, अपना जो है वो बर्ताव दिखा रहा है, तो किस तरीके से अधिकारियों माननीय मंत्री जी की बात मानी जाती होगी। हम लोग वही झेल रहे हैं। लेकिन ये चीज जो है एक समय तक होती है। न्याय भी कहा जाता है कि आपको न्याय चाहे जितने परत में आप दबा लो, न्याय होके रहेगा। अभी हो सकता है कि हम लोग साथ संघर्ष लिखा हो, हम लोगों को समय लग रहा है, लेकिन एक दिन जरूर सब कुछ सामने आएगा। अधिकारी भी जेल जाएंगे और सबको दिख जाएगा किस तरीके से जो है एक पक्षीय काम किया गया और एक विशेष वर्ग के लिए कितना ज्यादा जो है जोखिम उठा के उन अधिकारियों ने, उन मंत्रियों ने काम किया और हम लोगों को जो है ऐसे सड़क पर छोड़ दिया, जबकि हमारा हक काम विद्यालय जाने का। जी कृष्ण जी, हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी जिसमें यह भी देखने को मिला था कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनकी तरफ से अर्जेंसी दाखिल की गई थी, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? मैम, अर्जेंसी दाखिल करने की जो अपडेट है, हम लोग लगातार कोर्ट में प्रयासरत थे। आप जान रहे हैं कि जो गर्मियों की छुट्टी होती है इसकी वजह से चीजें थोड़ी सी डिले हो गई हैं। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि किस तरीके से हम लोग एक एक रुपया जोड़ के और किस संघर्षों से जो है हम लोग वकील इकट्ठा करते हैं। एक बार कोई भी प्रतिक्रिया आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो मैम 1000, 2000, 5000 में नहीं होती है। तकरीबन आप काम कोई करेंगे तो लाख रुपए से ज्यादा लगता है, चाहे आप कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट की ये कहानी है।
और हम लोग जिस तरीके से हमारा जो है शोषण हो रहा है 5 साल से लगातार, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, सामाजिक शोषण हो रहा है, इन स्थितियों में हम कैसे पैसा इकट्ठा करके केवल अर्जेंसी के लिए खर्च करें। हमारे लोग इतने मजबूत नहीं है, यदि इतने मजबूत होते तो हम इस तरीके की जो है संघर्ष न कर रहे होते। हो सकता है हम कहीं और बिजनेस करके कुछ और कर रहे होते, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग जो है किस तरीके से पैसा इकट्ठा करके केवल वकील पहुंचाते हैं। हम उसमें कोशिश में थे, लेकिन उससे ज्यादा हमसे ज्यादा सरकार को कोशिश करना चाहिए कि क्या इस मामले में कोई, चलो ठीक हम मानते हैं कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम अपने लिए अपने हित की बात कर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं सरकार जो है जो भी न्यायपूर्ण तरीके से जो निर्णय आना हो, जो संवैधानिक दायरे में निर्णय आना हो, उस निर्णय को निकलवा के बाहर सबके सामने क्यों नहीं कर देती। भाई अर्जेंसी लगवाइए कि हमारे प्रदेश में एक लंबा मामला चल रहा है, 5-5, 6-6 साल से मामला लटका हुआ है और ये जो है बच्चों के नौनिहालों का मतलब सवाल है, साथ ही साथ जो है किसी मतलब ये सामाजिक न्याय की भी बात है। इस तरीके की चीजें कह के सरकार क्यों नहीं मतलब कोर्ट में अर्जेंसी लगाती है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, बाकायदा प्रोसेस है। कोर्ट की तमाम प्रक्रियाओं को लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि सरकारें जो भी अर्जेंसी लगा के मामले हल करवाती है तत्काल हल होते हैं, लेकिन सरकार हिला हवाली कर रही है। वो चाहती है कि इनका जो एक एक पाई है, इनका एक एक जो खून है और इनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है एकदम खत्म हो जाए, धूमिल हो जाए, तो एक दिन खुद ही सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कहा ना कि ये लड़ाई जो है हमारी आज की थोड़ी नहीं है, हमारी लड़ाई जो है हजारों साल पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे पुरखों ने जो है यहाँ तक चीजें पहुंचाई हैं और हमारे लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं। ये चीज उनको जो है अपने इतिहास से सीख के ही लड़ रहे हैं, अपने इतिहास से उन तमाम जाबाज जो हमारे पुरोधा रहे हैं उनसे ताकत लेके लड़ रहे हैं। हम लोग इस तरीके से उनके जो सोच है, उनकी सोच के हिसाब से हम लोग खत्म होने वाले नहीं है, ना अपने घरों में चुप के बैठने वाले नहीं है। हम लोग लगातार, आप फोटो देख रहे होंगे, लगातार हम लोग आंदोलन में बैठ रहे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे जो कुछ हो, हम लोग उन तमाम चीजों को दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई हम जानते हैं इतना आसान भी नहीं है और ये लड़ाई हमेशा से रही है। आज जो दिख रहा है लोगों को लगता है कि नहीं, ये नई लड़ाई है, हमेशा से रही है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भी है और ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। बाबा साहब के उन तमाम जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को बचाने की लड़ाई है। आज कौन लड़ रहा है बताइए? बाबा साहब के संविधान को लेके हमारे जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे आरक्षण के मूल्य, जो आरक्षण के अधिकार दिए गए बाबा साहब के द्वारा, वो यदि नहीं बचाए जाएंगे, इन तमाम 69 शिक्षक भर्तियों में जो भर्तियों में घोटाला हो रहा है, इनके माध्यम से नहीं बचाए जाएंगे तो बताइए कहाँ बचाए जाएंगे? वो तमाम जो पार्टियां विपक्ष की, उनको तो इस पे खड़े हो जाना चाहिए, उनको न्याय मांगना चाहिए कि भाई आप बाबा साहब के संविधान को कहते तो हैं, सीने तो लगाते हैं, माथे लगाते हैं, लेकिन इनको मानते हैं, इनके प्रावधानों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ये सब चीजें हैं जिनको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए लगातार वहाँ पे आंदोलन में हर दिन अमरेंद्र जो बाहुबली है उनकी फोटो आप लगातार देखते होंगे। उस सामाजिक लड़ाई को लगातार वो लड़ रहे हैं, हर ऑफिस में लड़ रहे हैं और ऐसे हम लोग लड़ते रहेंगे जी। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक लगे रहेंगे। हमारी एक चीज है कि हमें न्याय दिया जाए। जो भी इसमें हम लोग बार बार हाईकोर्ट में जीते, सिंगल बेंच, डबल बेंच जीते, हर तरह की जांच में हम लोग सही साबित हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लगातार लटकाया जा रहा है? बड़े बड़े वकील खड़ा कर दिए जाते हैं, लाखों लाख रुपए के वकील, एक दो नहीं 15-15, 20 की फौज सामने खड़ा कर दी जाती है। लेकिन वो सब चीजें हम भी जानते हैं कि ठीक है, मोरल दबाव बन सकता है, चीजें आप डिले कर सकते हो, लेकिन न्याय होता है। हमारी जो है आस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जी कृष्ण जी, जैसा कि आज 151वां दिन है यहाँ इको गार्डन में आप लोगों का प्रदर्शन करते हुए, तो ऐसे में आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस गर्मी बरसात को देखते हुए ही कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस प्रदर्शन कर रहे हैं? आज 151वां दिन है और इसमें हम बहुत मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत हम मतलब दुखी भी हैं कि कितना मतलब अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है और उसके बावजूद 151वां दिन अभी मैम इसके बाद कहा है। इससे पहले हम लोग 640 दिन लगातार आंदोलन में भूख हड़ताल में बैठे हैं। बड़ा दुख होता है कि बताइए ये सरकार जो अभी की है वो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका जो है सबका सम्मान, सबका सहयोग, तमाम चीजें आप बात कर देखती होंगी, लेकिन किस तरीके का सबका साथ है, किस तरीके से सबके साथ का न्याय है? ये चीज बड़ी मतलब विडंबना है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन एक चीज और है, हम आज उन तमाम अपने पुरोधाओं को भी हम ससम्मान उनको हम सलाम भी करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ भी हैं कि भाई उन्होंने हमें ताकत दिया, हमें मनोबल दिया और वो उनकी ताकत की बदौलत ही हम लोग 151 दिन उसी तरीके से, उसी धार से लड़ रहे हैं जिस धार से हम लोग पहले दिन से खड़े थे, उसी ताकत से, उसी मनोबल के साथ कि नहीं भाई हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमारा ऐसे नहीं है, हमारा अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और हम कोई नाजायज मांग नहीं है, ना तरीका हमारा नाजायज है, हमारा संवैधानिक दायरे में लड़ाई लड़ी जा रही है। उन तमाम संवैधानिक तौर तरीकों की जो वकालत करते हैं उन तमाम लोगों को भी हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमें लगातार इन 151 दिन में सहयोग किया, चाहे मनोबल बढ़ाया हो,
चाहे उन्होंने जो है कहीं भी किसी भी तरीके का सहयोग किया हो, हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ये अब 200 दिन नहीं पार होगा, उससे पहले ही हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी निवेदन करते हैं और मंत्री जी हैं उनसे भी निवेदन हम कर रहे हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारे न्याय के जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, उनसे जो न्यायाधीश है उनसे भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस मामले को स्वतः ही संज्ञान लेके कम से कम देखें कि भाई 5-6 साल से जो है इस मामले में किस तरीके से सरकारें हिलाहवाली कर रही हैं, जबकि ये संवैधानिक जो अधिकार है उनकी बात है, और किस तरीके से सरकारें जो है चुपचाप गलत तरीके से गलत लोगों की नियुक्तियां कर देती हैं। जी, कृष्ण जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।